प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। एक पिता के संतान हैं हम में ऊंच और नीच नहीं। एक पिता के संतान हैं हम में ऊंच और नीच नहीं। हरदम जय जय यीशु की, उसके सिवा कोई गीत नहीं। हरदम जय जय यीशु की, उसके सिवा कोई गीत नहीं। उसके सिवा कोई गीत नहीं। आज बना लो प्रभु को अपना, और कोई विचार नहीं। सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 और 15 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 14 and 15। और जैसा मूसा ने जंगल में शाम को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वो उसमें आनंद जीवन पाए। पिछले कई हफ्तों से हम विचार कर रहे थे यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में जो बातचीत हुआ। यहूदियों के बीच में आदरणीय माननीय फरीसी गुरु उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह नया जन्म के संबंध में बहुत अच्छी तरह समझाया। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जितना भी सरल तरीके से उनको नया जन्म पाने की आवश्यकता समझाया, वो समझने में उनको कठिनाई आया। यीशु मसीह उसको डांटता भी है, तुम नहीं समझते हो। इस संसार की उदाहरण बोलने के बावजूद भी तुम इस बात को नहीं समझते। अब 14 पद से लेकर यीशु मसीह 21वां पद तक निकोदेमुस के साथ अनंत जीवन के बारे में बताते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यीशु मसीह ने सिखाया, हमें अवश्य सीखना है। नया जन्म पाना अवश्य है, आनंद जीवन पाना अवश्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो शुरू करते हैं पुराने नियम के एक उदाहरण को लेकर, जो इस यहूदी गुरु जरूर जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, जैसा अवश्य है मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाए। हम इस बात को, इस कहानी को निर्गमन के पुस्तक गिनती के पुस्तक में, नंबर्स का पुस्तक में उसका 21वां अध्याय 4 से लेके 9 पदों में पढ़ते हैं। यहूदी लोग जैसा मिस्र देश में से मूसा के नेतृत्व में चले आ रहे थे, जंगल में वे मूसा के विरोध में बातें करना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में बातें करना शुरू किया। हम इन बातों को गिनती का पुस्तक उसका 21वां अध्याय में पढ़ते हैं। 4 से लेके पदों को पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, देखेगा कि किस तरीके से वो लोग परेशान होकर, अशांत होकर मूसा के विरोध में बोलने शुरू किया। बोला कि तुम लोग हमको जंगल में मरने के लिए लेकर आया, यहां ना तो रोटी ना पानी, इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया। यहोवा परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर ने उसके बीच में विषैले सर्प भेजा और उन्होंने लोगों को डसा
और बहुत से इस्राएली लोग शाम के काटे जाने से मर गए। लोग मूसा के पास आकर रोने लगा, बोला कि हमने परमेश्वर यहोवा के विरोध में और तुम्हारे विरोध में बातें किया, पाप किया, इसलिए तुम यहोवा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें इन सर्पों से बचाएं, हमारे पापों से माफ करे और सांप से हमें बचाएं। परमेश्वर ने बताया मूसा को, तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मूसा एक विषैला सर्प बना लो, पित्तल का कंबे में उसको कड़ा करना। तो विषैला सर्प बनाकर कंबे पर लटका, और ऐसा होगा कि जो सर्प से डसा हुआ है हर एक व्यक्ति जो उसे देखेगा वो जीवित रहेगा। हम पढ़ते हैं, मूसा ने कासे का एक सर्प बनाकर कंबे पर लटकाया, और जो भी सर्प के द्वारा काटा गया वे अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए उस कड़ा किया हुआ पित्तल का सर्प को देखा और वो जीवित रहा। प्रभु यीशु मसीह उस घटने का याद दिलाकर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र को अर्थात मुझे भी इसी प्रकार कड़ा करना पड़ेगा, ताकि मनुष्य जाति, यहूदी लोग, सारे मनुष्य जाति पाप के वजह से मृत्यु के अनुभव में है, मरा हुआ है, आत्मिक तौर से मरा हुआ है, वो जीवन पाए। तो ऐसा पढ़ते हैं जो यूहन्ना का सुसमाचार 2:15 में, कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, उसमें आनंद जीवन पाए। पहली बार यूहन्ना का सुसमाचार में आनंद जीवन के बारे में सूचना दिया। इसके बाद यीशु मसीह 16वां पद में आनंद जीवन के बारे में कहते हैं, और 36वां पद में आनंद जीवन के बारे में कहते हैं। पूरा यूहन्ना का सुसमाचार में करीबन 15 बार आनंद जीवन के बारे में लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमें गहराई से समझना है, विचार करना है। जो कोई आनंद जीवन नहीं पाया वो नाश होगा। और 36वां पद में पढ़ते हैं, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद जीवन नहीं पाया उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप बने रहता है। यीशु मसीह बोलते हैं, मुझे खड़ा करना पड़ेगा। उनका मृत्यु क्रूस पर, सूली पर उसका मृत्यु का सूचना देकर बताते हैं, मेरा सूली पर मृत्यु के द्वारा जो कोई कबूल करते हैं, मान लेते हैं, पाप के वजह से वो मृत्यु के अनुभव में है, मरा हुआ है, और वो आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन का मतलब क्या है, इस बात को गहराई से विचार करेंगे। लेकिन इतना बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं, आनंद जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा अमर रहेगा। बाइबल सिखाते हैं हर एक मनुष्य का आत्मा अमर रहेंगे, आत्मा अमर रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक आत्मा अमर रहेंगे वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो। आनंद जीवन का मतलब यह है ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करना। केवल ये नहीं है कि मरने के बाद ईश्वर के साथ रहेगा, यह है कि संसार में जीवित रहते समय ही ईश्वरीय जीवन को अनुभव करना। इस पर गहराई से बाद में विचार करेंगे। लेकिन एफेसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस का एक वचन है, वो मैं पढ़ के बयान करता हूं। वहां ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। प्यारों, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का सौभाग्य है, आशीष है। आत्मिक तौर से परमेश्वर हमको जीवित करते हैं।
ईश्वरीय जीवन अनुभव कर सकते हैं। इस शारीरिक जीवन के अलावा एक आध्यात्मिक जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होगा, परमेश्वर से हमारा संपर्क होगा। हम गहराई से इस प्रकार का इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें जांचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या मैं अनंत जीवन पाया। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, देखो मुझे खड़ा करना पड़ेगा सूली पर, इसलिए कि जो कोई मुझे देखोगे, विश्वास करोगे, अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर का उस महान करुणा और दया के लिए हम उसका धन्यवाद करें। जांच कर देखें, क्या आज हम ईश्वरीय जीवन पाए हैं, अनंत जीवन पाए हैं। प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।